बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेली नए वाक़यात सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, आप फरमाते हैं, क्या मैं तुम लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ना सुनाऊं, जिसे मेरे इन दोनों कानों ने सुना और मेरे दिल ने महफूज रखा। फिर फरमाया, एक शख्स ने 99 आदमी कत्ल किए, फिर इसे तौबा की तौफीक मिली तो इसने रूहे ज़मीन के सबसे बड़े आलिम के मुतल्लिक दरियाफ्त किया। जब एक आलिम की निशानदेही की गई तो वो इसके पास हाजिर हुआ और अपने आने का मकसद बयान किया। मैंने 99 इंसानों को कत्ल किया है, क्या मेरे लिए तौबा की कोई गुंजाइश है? आलिम ने जवाब दिया, 99 नाहक कत्ल करने के बाद तौबा, अब तो तुम्हारी तौबा हरगिज कबूल नहीं हो सकती। इस कातिल ने ये जवाब सुनकर अपनी तलवार निकाली और इस आलिम को भी कत्ल कर दिया और इस तरह इसके हाथों कत्ल होने वाले अफराद की तादाद 100 हो गई। फिर कुछ अरसे के बाद इसके ज़मीर ने इसे मुलामत किया तो इसने फिर रूए ज़मीन के सबसे बड़े आलिम का पता पूछा। इसकी एक आलिम की तरफ रहनुमाई की गई। इसने आलिम के पास पहुंचकर फिर वही मसला पूछा, मैंने 100 लोगों को नाहक कत्ल किया है, क्या मेरे लिए तौबा की कोई सूरत है? आलिम ने जवाब दिया, भला तेरे और तौबा के दरमियान कौन सी चीज खाइल हो सकती है? जिस बूढ़े लोगों के गांव में तुम्हारी रिहाइश है, वहां से निकल कर फलां नेक लोगों की बस्ती में चले जाओ और वहां जाकर अपने परवरदिगार की इबादत में मसरूफ हो जाओ। वो आदमी नेक लोगों की बस्ती की तरफ रवाना हो गया, मगर अभी रास्ते में ही था कि मौत का वक्त आ पहुंचा। रहमत और अजाब के फरिश्ते इसकी रूह ले जाने के बारे में बाहम झगड़ने लगे। अजाब के फरिश्तों ने कहा, इसने कभी नेकी का कोई काम नहीं किया, इसीलिए हम इसकी रूह ले जाएंगे। रहमत के फरिश्तों ने कहा, ये तौबा की हालत में नेक लोगों की बस्ती की तरफ जा रहा था, इसलिए इसकी रूह हम ले जाएंगे। फिर अल्लाह ताला ने इनके पास एक और फरिश्ता इंसानी सूरत में भेजा। फरिश्तों ने इसके सामने मुकदमा पेश किया। इस फरिश्ते ने कहा, तुम देखो कि ये शख्स इन दोनों बस्तियों में से कौन सी बस्ती के ज्यादा करीब है, फिर जो बस्ती इससे करीब हो इसके साथ इसको शुमार करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब इस आदमी को मौत ने दबोचा तो इसने खुद को कुछ आगे किया। इस तरह वो नेक लोगों की बस्ती के करीब और बूढ़े लोगों की बस्ती से दूर हो गया, लिहाजा इसे नेक लोगों की बस्ती में शुमार किया गया और रहमत के फरिश्ते इसकी रूह ले गए।